2 साल के बाद आज मैं कुछ पढ़ने जा रहा हूँ। और ये मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि अब मुझे कुछ पढ़ना है। मेरी पीएचडी ख़त्म हो गई है और काफ़ी मुश्किल काम है पढ़ाई करना दोबारा, खासतौर पे जब आप दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कैसे पढ़ पाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप उससे रिलेट कर पाएँ। सिंपल तरीका है कि मैं अभी आ गया हूँ पहाड़ में, मतलब मेरा बेस्ट टाइम दिल्ली में नहीं होता, उतना एफिशिएंट में नहीं होता हूँ। तो पढ़ने की कोशिश करूँगा, आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हम कर सकते हैं, मैं कैसे पढ़ने की कोशिश करूँगा। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। पहला है कि मैं अपना फ़ोन हमेशा अपने पास रखता हूँ, दूसरा वाला। तो पहला काम है, मेरा फ़ोन मेरे साइड में होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन 4-5 मिनट में ब्रेक हो जाएगा। मैं बहुत दिन बाद पढ़ने वाला हूँ और मैं कभी टेबल चेयर ये सब नहीं लगाता हूँ। मैं चेयर और टेबल पे पढ़ता नहीं हूँ, मेरा बेड पे पढ़ने का तरीका है, मैं वैसे ही पढ़ता हूँ। और मेरा पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो लेट के पढ़ने का तरीका है, कि मैं लेट के बेस्ट तरीके से पढ़ पाता हूँ, तो मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं 2 साल बाद पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं इकट्ठा बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगा। तो पहला काम मैं करूँगा कि अपने आसपास सामान रखने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास पानी है जो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लाइट बंद हो गई। और उसके अलावा किताबें। तो जब भी बहुत दिनों बाद आप पढ़ने की कोशिश करें, तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि आप कौन सी किताबें सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत टफ किताबें सेलेक्ट करेंगे, मना कर देगा ब्रेन। तो मैंने बाबा साहब का पूरा कलेक्शन मंगाया हुआ है। उस कलेक्शन में उनकी जो राइटिंग्स हैं वो हैं, और वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो मैं इंग्लिश में पढ़ना पाऊँ, तो मैं इंग्लिश वाला शुरू करूँगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा मैं ज़्यादा बेटर पढ़ पाता हूँ, हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। और उनमें से सिलेक्ट करूँगा। और अभी मुझे पता है कि मेरा 2 मिनट 4 मिनट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, तो साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं कैसे पढ़ता हूँ वो दिखाता हूँ मैं। तो मैंने एक किताब उठाई, अ, इस टाइ तो मैंने एक किताब उठाई, उसका टाइटल है हु वर द शूद्राज, और वो वर्ण सिस्टम में कैसे आए। ये किताब है जो बाबा साहब ने लिखी है। एक ये टाइटल हो गया। एक और किताब है जो दूसरी किताब है एनिलिसन ऑफ कास्ट, कास्ट के बारे में है। और एक और किताब है वेटिंग फॉर वीज़ा, रनाडे गांधी जिन्ना बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स के बारे में। एक और किताब है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और फिर उसके बाद एक किताब है जो बुद्ध और उनके धम्म के बारे में है। और एक किताब है द अनटचेबल्स। ये 6 किताबें हैं मेरे पास। अब इनमें से मुझे डिसाइड करना हो कि मैं कौन सी पढ़ना चाहूँगा। तो सबसे पहला है, मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ूंगा, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि वो क्या है। और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मैं कोई और टॉपिक उठाता हूँ, मान लीजिए कि उनकी कोई थेरेटिकल किताब उठाता हूँ, उसमें मुझे टाइम लगेगा, वो लगेगा, तो मैं पहले ऑटोबायोग्राफी उठाता हूँ, देखता हूँ मैं कितनी देर पढ़ पाता हूँ। और फिर मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ पाऊँगा, और मेरा हर 5 मिनट में मेरा फ़ोन देखने का मन करेगा, तो मैं भी आप लोग से बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ ना कुछ फ़ोन पे चलता रहता है, और मैं कभी नहीं पढ़ पाता हूँ। अगर मैं फ़ोन ना चलाऊँ तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा। जैसे बहुत लोग होते हैं कि उनका मन करेगा कि वो फ़ोन ना चलाते हुए पढ़ लेते हैं, मैं नहीं कर पाता। मुझे फ़ोन चाहिए, मतलब थोड़ी देर में फ़ोन चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठंडा है, तो मैं उस कंफर्टेबल पोजीशन पे लेट के पढ़ने की कोशिश करूँगा। और ट्राई करते देखते हैं कितनी देर पढ़ पाते हैं। मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं, और वो मैसेज आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं इनकी जो किताब है वेटिंग, तो शुरू करते हैं इनकी जो किताब है इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में। तो देखते हैं। पेन हमेशा होना चाहिए, सामने पानी होना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। मैं पानी कम पीता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जैसे सेंटेंस यहाँ पे लिखा होगा कि पॉपुलरली नोन एज बाबा साहब, जियोरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो मैं वर्ड पिक पिक हो रहे हैं, मतलब मेरा ध्यान वर्ड्स पे जा रहा है, जो की वर्ड्स पे है। तो बहुत समय तक यूपीएससी की तैयारी करने के बाद मेरी आदत क्या हो गई है कि मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं केवल की वर्ड्स देखता हूँ जो पहली बार मैं रीड कर रहा होता हूँ। तो कीवर्ड, इसको भी एक टेक्निक बोलते हैं, कि आप जल्दी जल्दी कीवर्ड्स देख के उसमें से की जो बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो नोटिस कर लें, और फिर उसके आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसमें एक टाइमलाइन दी गई है कि कब कहाँ पे थे। जैसे 1891 में उनका जन्म हुआ है उनका मऊ मध्य प्रदेश में। फिर 1907 में उन्होंने पढ़ाई कर ली मैट्रिकुलेशन की। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, साथ साथ मैं टिक भी कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे सेंटेंस में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। उनके एक भाई थे यशवंत, और उनके जो पिताजी थे वो सूबेदार थे। फिर इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं। उनको स्कॉलरशिप मिली थी सयारजी उनको स्कॉलरशिप मिली थी सयारजी गायकवाड़ के द्वारा, बाहर पढ़ने के लिए 1913 में। फिर वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं 1913 में, एमए करते हैं।
और एमए की थीसिस का नाम है एंशियंट इंडियन कॉमर्स। उनको पीएचडी मिल जाती है 1916 में, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं इकोनॉमिक्स के एक कॉलेज में। उसके बाद 1920 में वो मूक नायक करके एक 15 दिनों में जो मैगजीन निकलती है, मैगजीन निकालते हैं। मैं ये सब इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे पेजेस में ये हैं, लेकिन पूरे पेजेस में केवल यही नहीं है। फिर उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिलती है 1923 में। फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाते हैं 1924 में, और उनके एक बेटे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1926 में। इस तरह कर करके पूरा टाइमलाइन बनाई हुई है। तो ये टाइमलाइन पढ़ने से बहुत बार क्या होगा कि मेरी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आप जब भी पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब है कि उस चीज़ को एंजॉय करना। मतलब अगर मैं एंजॉय नहीं करूँगा तो फिर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ना। तो उन्होंने खुद ये लिखा हुआ है, तो देखने की कोशिश करते हैं। पहला चैप्टर जो है, आप पहली बार जो कंटेंट है वो भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे मज़ा आता है ऐसे रैंडम पढ़ते रहने का। और इस किताब को पढ़ने का गोल ये तो है नहीं कि मैं इसमें से जो भी फैक्ट्स हैं याद करूँ, गोल है मैं इंजॉय कर पाऊँ और फिर से मैं रीडिंग टच में आ पाऊँ कि मैं पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ यूजुअली, मैं इस तरह से पढ़ तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। मतलब ऐसे लगा लूँगा मैं, और तकिया होना चाहिए क्योंकि आप वो रहेंगे, बॉडी में दिक्कत होती है इससे, लेकिन मुझे ज़्यादा देर तक मैं ऐसे पढ़ पाता हूँ, मुझे लगता है। मतलब सोचो कि मैं बाबा साहब की किताब पढ़ रहा हूँ, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि रिलीजन के अगेंस्ट इस तरह से उनको देखा जाता है। इसमें उनकी जो पहली कहानी है वो ऐसी कहानी है जहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बता रहे हैं, और वो बताते बताते उसमें काफ़ी मिस्टिकल चीज़ें हैं। काफ़ी ऐसे लगेगा यार ये कैसी कहानी है, किसी ने कोई प्रोफेसी करी थी कि ये बॉर्न होंगे कि नहीं होंगे। तो ये किताबें पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप ऐसे कुछ पढ़ते हैं रैंडम, और आपको लगता है यार ये भी एक लाइफ का पार्ट हो सकता है। जैसे हम लोग बहुत बार होते हैं कि हम साइंस को बहुत मानते हैं, फिर हम कुछ पढ़ने लग जाते हैं, हमको लगता है कि यार ये सही है गलत है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये एक तरीका होता है। अभी मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, मैं देखता हूँ कितना मैं पढ़ पाता हूँ, लेकिन 5 मिनट 7 मिनट होगा तो मैं फ़ोन चलाऊंगा। बीच में इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, लेकिन मैं पढ़ता रहूँगा ऐसे ही।
मतलब ये किताब काफ़ी अच्छे से लिखी गई है, तो मेरे लिए ये बहुत बढ़िया है। यूजुअली क्या होता है, किताबें लिखी होती हैं तो लगातार उसमें 15 पेज 20 पेज तक कोई ब्रेक नहीं होता। इस किताब में क्या है कि हर 2 पेज के बाद एक पेज लिखा होता है, फिर ब्रेक होता है। जैसे पहली कहानी है कि मैं वो नहीं हूँ, दूसरा है कि मैं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, फिर अगली बार अगला जो टाइटल है वो ये है कि ही वॉज द वन हु टॉट मी, अपने गुरु के बारे में बताया। तो बहुत थीमेटिक है, तो ये मुझे पढ़ने में बोर नहीं करती। तो पढ़ने का तरीका यही है कि आपको क्लस्टर में बांट लेना है, आपको ब्रेक करना है, क्योंकि आपका फोकस नहीं लगेगा। और दूसरी बात है ना, 2 साल बाद पढ़ रहा हूँ तो ऐसे जज मत करना कि कैसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो मुझे ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की, मैं फ़ोन वोन चलाता हूँ बढ़िया से पढ़ता हूँ। मेरा तरीका यही है यार, मैं लाइफ में पूरी लाइफ ऐसे ही पढ़ा हूँ, और इसी वजह से मैं पूरे टाइम पढ़ भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो वाला ब्रेक नहीं चाहिए कि मैं आधा घंटा कुछ करूँगा वैसे वाला। तो होता ही, बाकी देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। मेरे पास कुछ मैसेज भी आ रहे होते हैं तो उनका रिप्लाई भी करना पड़ता है। हम्म। और लोग पेड कोर्सेज से दिक्कत में रहते हैं यार, मतलब सबको फ्री में चाहिए चीज़। क्या है यार, लोग निराश भी कर देते हैं बहुत बार। आप किताब इंजॉय कर रहे होते हैं, फिर मैसेज आता है, उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो चलो फिर से पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें चलती रहेगी, और मुझे प्यास भी लग जाती है यार। ये सब नज़दीक में होना चाहिए। इसमें कुछ था क्या यार? पानी बैठ के नहीं पीना चाहिए। मैंने कुछ पिया है, उसमें कुछ था, मतलब मुझे कुछ अजीब लगा। बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा हो जाता है यार। अब मुझे कुछ खाना पड़ेगा, मतलब कुछ खाने के लिए। बस, हमेशा नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रखना चाहिए, मूड अच्छा रहता है। हंसो मत, तुम में से बहुत लोग ऐसे पढ़ते होगे। मैं बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूँ ना यार। अभी देखना, 1 महीने के बाद मैं डेली एक किताब फिनिश करूंगा, शायद आज ही कर दूँ।
जब भी मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं उसको टिक कर लेता हूँ। तो किताब में यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि वो बाबा साहब किताबों के बहुत शौकीन थे। तो उनके पिताजी बहुत अमीर नहीं थे। तो वो अपनी बहन से, मतलब बाबा साहब की बेटी, मतलब बाबा साहब की बहन की शादी हो गई थी, तो वहाँ से वो पैसे लेने जाते थे उधार में। फिर वो किताब लाते थे, मतलब बाबा साहब खुद नहीं, उनके पिताजी करते थे। और एक बात और इंटरेस्टिंग लिखी है कि अब एक बात और इंटरेस्टिंग लिखी है कि वो किताबों के क्या करते थे, तकिया बना के सो जाते थे। जैसे मैं हूँ तो मैं ऐसे रहना पसंद करता हूँ, मतलब मैं लेटूंगा तो मेरे आसपास किताबें, अगर मैं पढ़ने के मूड में हूँ तो मैं उठूँ तो तुरंत पढ़ लूँ। अभी मैं टॉफ़ी खा रहा हूँ तो बोलने में दिक्कत हो रही थी। तो ये तरीका है पढ़ने का। अभी तक मैंने कितने पेज पढ़े, 7 पेज पढ़े मैंने, ठीक है, इतनी देर में। लेकिन ये ऐसी रीडिंग नहीं है कि मैं सब कुछ अंदर जान जा रहा हूँ, मैं ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ जो चीज़ें हैं। मैं दोबारा भी इसको पढ़ूंगा और ध्यान से। लेकिन ऐसे भी रीड होता है, जरूरी नहीं कि आप एकदम डीप। कुछ लोग होते हैं पहली बार में पूरा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता यार। मैं पढ़ता हूँ तो मैं स्किप रीडिंग करके पढ़ता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है पढ़ता जाऊंगा, पिक करता जाऊंगा, पिक करता जाऊंगा, क्योंकि मैं रिवीजन पे बहुत यकीन कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ के देखते हैं।
एक ही पोजीशन पे बैठे बैठे आदमी थक जाता है थोड़ी देर में। तो मेरे साथ दिक्कत क्या है कि फिर मैं नए तरीके से कुछ ना कुछ पढ़ना चाहता हूँ। मतलब एक ही पोजीशन पे आप बहुत देर तक नहीं बैठे रह सकते। तो अब मैं थोड़ा सा नए पोजीशन पे बैठूंगा जहाँ से थोड़ा और अंदाज़ा लगे। मतलब मेरे साथ यही दिक्कत है कि मैं थोड़े थोड़े देर में कुछ ना कुछ चेंज करता रहूँगा। मतलब ब्रेन भी पता नहीं पसंद करता नहीं पसंद करता, लेकिन मैं एफिशिएंट पढ़ पाता हूँ उन चीज़ों को लेकर। और टेबल में नहीं पढ़ता हूँ मैं, बस मुझे कभी नहीं लगा कि मैं टेबल कॉपी इन सब चीज़ों में पढ़ पाऊँगा। ये मेरा फेवरेट पोजीशन है पढ़ने का, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी देर पढ़ सकता हूँ। काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं यार इसमें। मतलब पढ़ाई करते समय आपको कुछ टॉपिक ऐसे, कुछ मतलब पार्ट्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगता है। तो वो अपने कॉलेज के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं कॉलेज जाता था वहाँ प्रोफेसर होते थे, तो प्रोफेसर उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनके ग्रेड्स नहीं बढ़े कभी। मतलब पढ़ने में उतने अच्छे नहीं आते थे, नंबर नहीं आते थे, उनको मज़ा नहीं आती थी। तो कह रहे हैं कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, मतलब कि लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इतना आगे जाऊंगा, पीएचडी करूंगा, ये सब करूंगा। उस दौर में तो सोचा ही नहीं होगा। तो वो बातें हैं लाइफ में, आप जब मन करे आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉफ़ी खाने से थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन तो ब्रेक होता है, लेकिन अच्छा लग रहा है, मूड ऐसा नहीं तो बस सो जाता। लेकिन ये जो मैं रेस कर रहा हूँ, मैं बेड पे इसलिए पढ़ पाता हूँ क्योंकि मैं सोता नहीं हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं दिन में नहीं सोता हूँ। मैं केवल एक बार सोता हूँ। अगर मैं रात में 10:30 बजे सोऊंगा तो मैं सुबह 6:30, 5, 5:30 बजे उठ जाऊंगा। अगर 11-12 बजे सोऊंगा तो 7 के राउंड उठ जाऊंगा। और उसके बाद में दोबारा मुझे नींद ही नहीं आती। मैं बेड में बैठा रहूँ, कितनी भी ठंडी रहे, मैं सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा सर पकड़ लेता है। तो आप लोग ये सब करना तो अपने रिस्क पे करना। मतलब मेरा तरीका है ये।
मतलब किताब पढ़नी चाहिए आप लोग को भी, ऐसी कोई भी किताब, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो आप जानते हैं, मतलब पूरा एक एक शब्द याद नहीं कर पाएंगे। उनकी लाइफ के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं कि वो जो पढ़ाई में कितने बेहतर थे, तो एक लाइन वो लिखते हैं कि इंडिया में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, लेकिन जब वो अमेरिका गए तो वहाँ उनके टैलेंट को वैल्यू मिली। जो उनका टैलेंट था, वो जो छुपा हुआ था, उसको किसी प्रोफेसर ने बाहर निकाला। और बहुत बार ये सबके साथ होता है, मतलब कहीं कहीं आपको लगता है यार आप उतने सही नहीं हैं, फिर कोई मौका मिलेगा आपको, आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो ये सब भी बहुत सही होता है यार। लेट के पढ़ने से ज़्यादा पार्ट दर्द करने लग जाता है। अब थोड़ी देर में पोजीशन कुछ ना कुछ बदलती रहे। पढ़ना चाहिए यार, मज़ा तो आती है, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, फोकस उतना नहीं बन पा रहा है, मतलब जितना बनना चाहिए, जितना मेरा पीक में होता है, लेकिन इस तरह की किताबें पढ़ने के लिए इतना फोकस ही चाहिए था। मैं डायरेक्ट लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, ये सब किताबें नहीं उठाता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। तो अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे शुरू करना पड़ेगा। बहुत बार मैं गांधी टेबल रखता हूँ, मतलब वो जो बीच वाले टेबल होते हैं उसमें बैठ के मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन यूजुअली मैं मतलब ऐसे पढ़ सकता हूँ, काफ़ी देर पढ़ सकता हूँ। और पढ़ते पढ़ते मतलब ये मेरा ऑन कैमरा है, मैं इस तरह का कुछ रिकॉर्ड करना चाह रहा था कि मैं कैसे करता हूँ। टिक करने वाला तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा कि मैं कैसे टिक करता हूँ, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे टिक करता हूँ। जैसे ये है, ये जैसे है कुछ, इसमें देखना मेरा बहुत, ये मेरा बहुत है, मैं पेन से ही करता हूँ
किताब की रियल वैल्यू इसमें है कि आप कितना उस किताब को यूज कर पा रहे हैं, मतलब कितना नॉलेज ले पा रहे हैं। उसको रखने में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है उसकी, कि आप कितना रख दे रहे हैं, कितनी देर वो रखे रहे हैं, मतलब यूज हो पा रही है। तो मतलब पढ़ना करो तो ऐसे पढ़ सकते हो। कितनी देर हुआ, काफ़ी देर से मैंने फ़ोन नहीं चलाया, तो मैं थोड़ा सा फ़ोन चलाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा आदत डालो ये का, मैं थोड़ा सा यूनिक कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोग बहुत कलाकार होते हैं, उनको अपने हिसाब से सारी चीज़ें सही होती हैं। मतलब बाहर का व्यू अच्छा है, मतलब थोड़ी देर पढ़ने के बाद मेरा मन करेगा इसमें थोड़ा बाहर भी पढ़ के आऊँ। इतनी देर में, थोड़ी देर के मतलब लग जाता हो इतना देर की। मेरे साथ दिक्कत है थोड़ी सी। धूप बढ़िया रहती है बाहर। पढ़ सकते। भी अभी काफ़ी डाउन हो गया मेरा कंसंट्रेशन। मेरा पढ़ने का जो सीन था वो काफ़ी वैसे हो गया है। नहीं, मेरा उतना मन नहीं करेगा धीरे धीरे करके। कितने पेज पढ़े मैंने? 24 पेज मैंने पढ़ लिए। जितना मैं पढ़ लेता हूँ उसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, फोल्ड करके रख देता हूँ। तो ये किताब मैंने रख दी यहाँ पे, मान लो कि ये जैसे है कोई किताब। अब थोड़ी देर मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर मैं कुछ और निकालूंगा, फिर पढ़ूंगा।
तो बहुत बार जब आपको आदत डालनी होती है तो आप ये इमेजिन करेंगे कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, पहले दिन ही आप पढ़ पाएंगे, वो नहीं होने वाला, मतलब नहीं होता है, किसी के साथ भी नहीं होगा। तो आप जितना भी आपको मिल पाए, जितना भी आप हैबिट में आ पाए उतना ठीक है। और धीरे धीरे करके मैं हैबिट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये किताबें जल्दी फिनिश करनी है, फिर दूसरी किताबें आएंगी। तो वैसे हम लोग रीडिंग सेशन करेंगे। ये मैं कुछ यूनिट ट्राई कर रहा था वीडियो में, और देखते हैं आप लोग का रिएक्शंस कैसा होता है, आपको को कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। तो पूरा देखने की कोशिश करो जैसा मन करे, और बाकी ऐप पे जोड़ने की कोशिश करो, कोर्सेस हैं वहाँ पे। बाकी भी हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे, नई चीज़ें देखते हैं हम कैसे वर्क कर पाते हैं, एक कम्युनिटी के तौर पे कैसे डेवलप कर पाते हैं। बाकी बाकी लोगों से शेयर करो, जिसको भी कंसल्टेंट, जिसको भी गाइडेंस चाहिए वो मैसेज करने की कोशिश करिए, कोर्सेज चाहिए तब मैसेज करने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।